Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called linear equations in two variable. Chapter लंबा था, शुरू से बोला था lectures ज़्यादा होंगे, शुरू से बोला था, but now is the time we have to upgrade ourselves क्योंकि अब मुश्किल वाले टॉपिक थोड़े से होने हैं. यहाँ पर एक मैंने वर्ड लिखा है ट्रेन, कार और पार्टली. ट्रेन, कार और पार्टली से पहले आपको बता दूं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. ये दिल से याद रख लेना. स्पीड का टाइम को फॉर्मूला कोई भी बता देता है. स्पीड का फॉर्मूला तो सीधा सीधा है. स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. और टाइम का फॉर्मूला जो हमारा हीरो है वो बराबर है, अगर साथ हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये तीनों फॉर्मूलाज अपने आप में अलग अलग है. अब मैंने बोला ऐसे ही, बबलू ट्रेवल्ड 290 किलोमीटर्स बाय ट्रेन. अब इस स्टेटमेंट को पहले दिल से समझो. बबलू जी ने 290 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल किया. तो बच्चा सबसे पहले लिखेगा, सर आपने हमें डिस्टेंस दे रखा है 290 किलोमीटर्स. अब इस केस में बस थोड़ा ध्यान दे लेना, स्पीड को ले लो x किलोमीटर्स पर आवर. लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर्स पर आवर. अब जो तेज बच्चा होगा, तेज तर्रार बच्चा होगा, वो बोलेगा सर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के हिसाब से 290 अपॉन x किलोमीटर्स, ये टाइम है ना, तो आवर्स में आ जाएगा. दिस इज योर टाइम. अब बात करो मुझसे कैसे. आपको जो वो ये है, सर ये डिस्टेंस है, ये हमने स्पीड ले ली, और ये आया ट्रेन का टाइम. किसका टाइम आया है, ट्रेन का टाइम. कहीं खाली बैठे हुए थे, कहीं एक और स्टेटमेंट लिख दी, पिंकी ट्रेवल्ड 180 किलोमीटर्स बाय कार. देखो सेम पेज पे लिख रहा हूं, 180 किलोमीटर्स बाय कार. तो अब मेरा बच्चा लिखेगा, सर आपने हमें D2 दे दिया है, सेकेंड डिस्टेंस दे दिया है 180 किलोमीटर्स. अब स्पीड ऑफ कार जो होगी ना सर, वो x किलोमीटर्स पर आवर नहीं होगी, क्योंकि इस पेज पर हम x किलोमीटर्स पर आवर स्पीड दे चुके हैं. किसको, ट्रेन को. तो इस केस में हम स्पीड ले लेंगे y किलोमीटर्स पर आवर. तो सर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 180 अपॉन y आवर्स. ये पिंकी जी का ट्रेन कार का टाइम है, ये पिंकी जी का कार का टाइम है. अब मैं पंगे ले रहा हूं. अब जो मैं करा रहा हूं उसकी जरूरत नहीं है. मैंने यहां पे लिख दिया अलेक्जेंडर ट्रेवल्ड 1000 किलोमीटर्स बाय प्लेन. हवाई जहाज से ट्रैवल करा 1000 किलोमीटर्स अलेक्जेंडर. तो बच्चा बोलेगा सर ये D3 हो जाएगा 1000 किलोमीटर्स पर आवर. ध्यान से देखना, बच्चा बोलेगा S3 हम ले लेंगे Z किलोमीटर्स पर आवर, क्योंकि ट्रेन, प्लेन और कार तीनों की स्पीड अलग अलग होगी, और अगर इक्वल है भी तो दिया नहीं हुआ तो हम इक्वल नहीं ले सकते. तो जो आपका जो अलेक्जेंडर का टाइम हो जाएगा वो आ जाएगा 1000 अपॉन Z आवर्स. 1000 अपॉन Z आवर्स. अब मैं आप लोगों से थोड़े से पंगे लूंगा, थोड़े से. तो मैंने आपसे बोला कि अब सपोज करो मैं आपसे ये बोलता हूं कि व्हाट इज द टाइम ऑफ पिंकी एंड बबलू. पिंकी और बबलू ने कितना टाइम लिया है. मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं कि पिंकी और बबलू ने कितना टाइम लिया है. जस्ट टेल मी कि पिंकी और बबलू ने कितना टाइम लिया है. तो मेरी क्लास बोलेगी पिंकी और बबलू का टाइम ये है सर, T1 एंड T2. तो पिंकी और बबलू ने जो टाइम लिया है वो है 290 अपॉन x प्लस 180 अपॉन y. मैंने कहा अगर मैं ये बोलूं कि पिंकी और बबलू का टाइम, मतलब पिंकी और बबलू का टाइम अलेक्जेंडर के टाइम के बराबर है, सपोज एक बात बोल रहा हूं, तो तुम बोलोगे T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू T3, मतलब 290 अपॉन x प्लस 180 अपॉन y इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन z. सिंपल सी बात यह है, इस तरीके से समझ लीजिएगा.
ये एक कंसेप्ट था जो हमने छोड़ दिया। अब एक कंसेप्ट आता है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला, दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है, दैट इज स्ट्रीम। भले ही अप है या डाउन है, दोनों में लहरें तो हैं। लहरें मूव करती हैं फ्रॉम हाई ऑल्टीट्यूड टू लो ऑल्टीट्यूड। जो पानी बहता है वो एक अपर हाइट से लोअर हाइट पे बहता है। माना लहरों की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। माना लहरों की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, और इसमें हमने एक बोट डाल दी। अगर हम इसमें एक बोट डाल देंगे तो ये बोट आराम 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 से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो लहरों की स्पीड है, उसी स्पीड से चलती 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 नीचे आ जाएगी। अब बोट ने कहा यार कुछ तो मैं भी करूंगा, कुछ तो मेरी भी स्पीड होगी। तो बोट ने कहा मैं 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे की तरफ आऊंगी। तो जब बोट पानी के साथ नीचे आती है तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और जब वो 3 किलोमीटर की उसकी खुद की स्पीड है और 5 किलोमीटर पानी की स्पीड है, तो नीचे आते हुए उसकी स्पीड हो जाएगी 5 + 3 किलोमीटर पर आवर। 5 + 3 किलोमीटर पर आवर, इस वाली स्पीड को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? स्पीड डाउनस्ट्रीम जो बराबर है 5 है स्पीड ऑफ बोट प्लस, पूरा टाइम लो कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अगर लहरों के साथ चल रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब इतने में एक जोशीला नौजवान आ गया, उसने देखा स्पीड ऑफ वाटर है 5 किलोमीटर पर आवर, मगर उसने कहा मैं तो बोट ऊपर लेके जाऊंगा, मैं तो बोट ऊपर लेके जाऊंगा। अब इस बोट को जब वो ऊपर लेके जाएगा तो उसने कहा मैं 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोट को ऊपर लेके जाऊंगा। तो व्यक्ति बोलेगा 5 की स्पीड से पानी नीचे आ रहा है और 2 की स्पीड से तू ऊपर जाएगा तो तू कभी भी ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। 5 से नीचे आ रहा है, 2 से ऊपर आ रहा है, तो तेरी स्पीड हो जाएगी -3। तो 3 किलोमीटर पर आवर नीचे आता रहेगा। तो इस केस में तुझे क्या ध्यान देना है, ध्यान से देखियो। इस केस में जो तेरी स्पीड होनी चाहिए वो बोट की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। माना तेरी स्पीड ऑफ बोट है 12 किलोमीटर पर आवर और अब आप ऊपर आना चाह रहे हो, तो इस कंडीशन को मेरे प्यारे बच्चों हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। ज्यादा गड़बड़ नहीं, अपस्ट्रीम। इस केस में जो बोट की स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 12 - 5 किलोमीटर पर आवर। तो एक बच्चा बोलेगा ओके, मतलब जो डाउन अप अपस्ट्रीम की स्पीड है, अपस्ट्रीम स्पीड जो है वो है बोट माइनस स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये बात समझ आई है या नहीं आई है? नीचे आ रहे हो, लहरों के साथ आ रहे हो तो स्पीड प्लस हो जाएगी, लहरों के अगेंस्ट जा रहे हो तो स्पीड माइनस हो जाएगी। अब क्या हर बार लहरों की स्पीड 5, 3 या ये 12 ही होगी? नहीं। तो इस केस में हमेशा याद रख लेना, ये वर्ड जैसे ही आपके कान में आए, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले लिखना लेट स्पीड ऑफ बोट in km/h be x, let speed of stream in km/h be y। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x + y km/h और अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x - y km/h। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वर्ड सुनते ही, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वर्ड सुनते ही मैंने बोला टिंकू ट्रैवल्ड 44 किलोमीटर्स
अपस्ट्रीम, अभी देखो मैंने डाउनस्ट्रीम भी नहीं बोला, मैंने सिर्फ अपस्ट्रीम बोला है। तुम ना आओ देखो ना ताओ, सबसे पहले लिखोगे सॉल्यूशन, लेट स्पीड ऑफ बोट इन किलोमीटर्स पर आवर बी एक्स, लेट स्पीड ऑफ, अगर साथ हो तो स्ट्रीम इन किलोमीटर्स पर आवर बी वाई, देयरफॉर स्पीड अपस्ट्रीम, बस ये याद रख लेना लहरों के अगेंस्ट x माइनस वाई किलोमीटर्स पर आवर। ये सर स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है 44 किलोमीटर्स पर आवर, सॉरी 44 किलोमीटर्स। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 44 अपॉन x माइनस वाई आवर्स। ना क्वेश्चन में ना आओ देखा ना ताओ देखा। अब क्वेश्चन को आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एंड 28 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, 28 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, तो सर ये स्पीड अपस्ट्रीम थी, स्पीड डाउन स्ट्रीम हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर, और ये 28 किलोमीटर्स हो जाएगा d2, 28 किलोमीटर्स स्पीड s2, डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर, तो डाउन स्ट्रीम का टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 28 अपॉन x प्लस वाई। आई होप आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये मैं समझा पा रहा हूं। इन टोटल टाइम ऑफ 16 आवर्स, इन टोटल टाइम ऑफ 16 आवर्स, और या फिर वहां पर थोड़े अंग्रेज हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं इन 16 आवर्स। सपोज 16 आवर्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 16, तो T1 है 44 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये है आपका अपस्ट्रीम का टाइम, प्लस 28 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16। अगर सब कुछ ठीक है तो मैं आपको ये कंसेप्ट समझा पाया हूं, और अगर मैं ये कंसेप्ट समझा पाया हूं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर 1% दिक्कत हुई है तो पीछे जाके देख लो, पीछे जाके देख लो। अब आपके पापा का, ये पापा का घर है, पिताजी का ये घर है, और ये पिताजी का ऑफिस है। कुछ हो या ना हो, एक चीज सेम रहती है। अगर आपके पापा ने जिंदगी भर उस ऑफिस में काम करना है तो एक चीज हमेशा सेम रहेगी, वो एक चीज है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस। अगर याद हो ये सेम रहेगा। तो अगर आपके पापा टाइम से निकले हैं तो आराम आराम से ऑफिस के लिए ड्राइव कर लेंगे। अगर आपके पापा लेट हो गए हैं, लेट हो गए हैं तो अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। मगर डेली एक चीज कभी नहीं बढ़ती, यही हाल तुम्हारा होता है। अगर स्कूल सुबह जल्दी उठे हो तो आराम से जाते हो बस स्टॉप की तरफ, अगर देर से उठे हो तो भागते भागते जाते हो। बस में जा रहे हो, स्कूटर में जा रहे हो, रिक्शा में जा रहे हो, साइकिल पे जा रहे हो, अपनी साइकिल पे जा रहे हो, अपनी स्कूटी पे जा रहे हो, जिस भी चीज पे जा रहे हो, दैट डिपेंड्स, मगर डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। तो ऐसे केस में लेट ओरिजिनल स्पीड जो होगी पापा की ले लेना x किलोमीटर पर आवर, लेट ओरिजिनल टाइम दैट विल बी y किलोमीटर पर आवर ले लेना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो आपके पिताजी का घर से ऑफिस तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स वाई किलोमीटर्स। ये क्वेश्चन अगर आया तो हॉट्स में आएगा, एडवांस्ड वाले बच्चों के एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, थोड़ा सा देख लेना। अब पिताजी घर से 1 घंटा लेट निकले तो टाइम जितना लगना था पिताजी ने 1 घंटा लेट हो गए, जिसकी वजह से पिताजी ने अपनी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ली, 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ली। तो अगर देखें तो ये न्यू स्पीड है इंटू न्यू टाइम है, मगर ये बराबर होगा ओल्ड डिस्टेंस के। डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, टाइम कम था स्पीड बढ़ा ली, बट ऑफिस और घर के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। इसको खोलोगे
तो इक्वेशन बन जाएगी। ये मैं अपने अगले लेक्चर की तैयारी अभी से कर रहा हूं, अगले लेक्चर की तैयारी अभी से कर रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना। अब हम आ जाते हैं एनसीईआरटी के स्पीड टाइम वाला, मैंने आपको करा दिया जो भी अभी कराया। एग्जाम्पल नंबर 17 पे मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है, बस एक कमिटमेंट है तो वो पूरी करनी है, और कमिटमेंट हम पूरी करेंगे। तो इसको लिख देंगे 2 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 13। इसको लिख देंगे 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 4 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू -2। तो क्या करते थे हम, लेट 1 अपॉन एक्स को ले लेते थे a, 1 अपॉन वाई को ले लेते थे b, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13, पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 5a माइनस 4b माइनस 4b इज इक्वल्स टू 2 नहीं है, -2 है। ऊपर वाली इक्वेशन को कर देंगे 5 से, नीचे वाली को 2 से। 10a प्लस 15b इज इक्वल्स टू 65, 10a माइनस 8b इज इक्वल्स टू -4, ये माइनस ये प्लस बाय बाय 15 और 8 23b इज इक्वल्स टू 69। तो b की वैल्यू आ गई 69 अपॉन 23, 23 वन जा 23 थ्री जा, b इज इक्वल्स टू 3। तो पुट b इज इक्वल्स टू 3 in 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13, 2a प्लस 3b की वैल्यू आई है हमारे पास 3 इज इक्वल्स टू 13। तो 2a प्लस 9 इज इक्वल्स टू 13, 2a इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9, 2a इज इक्वल्स टू 4। तो a की वैल्यू आ गई 4 अपॉन 2 दैट इज 2। कई बार गलती हो जाती है, हम a और b तक ही रिस्ट्रिक्टेड रह जाते हैं। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3। a जो था वो 1 अपॉन एक्स था बराबर 2, b जो था वो 1 अपॉन वाई था बराबर 3। तो 1 बराबर हो जाएगा 2x के, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2। 1 बराबर हो जाएगा 3y के, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 3। x की वैल्यू 1 अपॉन 2, y की वैल्यू 1 अपॉन 3। मोहब्बत से करने वाला क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, तो आई होप आपको मेरी जरूरत पड़ी भी ना हो। मैं कहूंगा एग्जाम्पल नंबर 18 एक बार खुद से ट्राई कर लो। एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा लेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को ले लो a, 1 अपॉन वाई माइनस 2 को ले लो b, b की जगह s ले लेते हैं ध्यान से। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी 5a प्लस s इज इक्वल्स टू 2। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 6a माइनस 3s इज इक्वल्स टू 1। अब मल्टीप्लाई किससे करें, ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से। बच्चा कहेगा सर आप गलती कर रहे हो, नीचे -3 है और आप 3 से कर रहे हो। तो मैंने कहा 1 मिनट के लिए जरा चिल करो आराम से, यहां मैं गलती नहीं कर रहा, यहां ध्यान देना। बेसिकली एलिमिनेशन मेथड का जो पर्पस है वो एक वेरिएबल को हटाना है, वो कैसे भी करके हटाओ। तुम भले ही 300-400 से मल्टीप्लाई करो, बट मल्टीप्लाई करने के बाद एक वेरिएबल हटना चाहिए। जब ये तुम हटाने जाओगे तो तुम्हारा आएगा 5 3 15a प्लस 3s इज इक्वल्स टू 6, नीचे 6a माइनस 3s इज इक्वल्स टू 1। अब देखो आमतौर पे साइन चेंज करने पड़ते थे, बट ये प्लस में है ये माइनस में है, एज इट इज कैंसिल हो रहा है, तो कोई साइन नहीं चेंज करा। मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। मैंने आपके लेवल को एक अपग्रेड करा है इस क्वेश्चन में। पहले मैंने ये टेक्निक नहीं कराई थी। बेसिकली जरूरी नहीं है कि साइंस भी उठाओ, अगर साइन प्लस माइनस का हो तो सिर्फ प्लस वाला उठाओ, एज इट इज हो जाएगा। 15 और 6 21a इज इक्वल्स टू 7, तो a इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 21, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 3। अब पुट a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 इन 5a प्लस s इज इक्वल्स टू 2, तो 5 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस s इज इक्वल्स टू 2, 5 अपॉन 3 प्लस s इज इक्वल्स टू 2, s इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5/3, s इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लो 3 2 6 माइनस 5, तो s की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 3। जोश में आके s की वैल्यू 1 अपॉन 3,
ए की वैल्यू भी 1/3, दोनों सेम आ रही है क्या? तो बड़ी अजीब वैल्यू आ रही है भाई, वाह भी वाह। तो एस जो था वो क्या था, एस 1/y - 2 इज इक्वल्स टू 1/3, तो 3 उधर आके आ जाएगा y - 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी y 3 + 2, so the value of y is 5. a 1/x - 1 is 1/3, तो 3 is equals to x - 1, x is equals to 3 + 1, x is equals to 4. तो x की वैल्यू 4 हो गई और y की वैल्यू 5 हो गई। ये क्वेश्चन था। ये करने के बाद हमारे पास आ जाता है अगला खतरनाक क्वेश्चन। बाबा बहुत खतरनाक क्वेश्चन है यार, इतना इजी नहीं है। तो क्वेश्चन की पहली लाइन के बाद सरेंडर मत करना, सरेंडर ना करके मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ ये लाइन समझो। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। अब मेरे को चक्कर आ गए, तो अब जब चक्कर आ गए तो मैंने बस मरने से पहले आखिरी विल लिखी, लेट स्पीड ऑफ बोट इन किलोमीटर पर आवर बी एक्स, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर बी वाई, देयरफॉर स्पीड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में कम हो जाती है, गलती मत कर देना, x - y, स्पीड डाउनस्ट्रीम बढ़ जाती है लहरों के साथ x + y। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो सबसे पहले अपस्ट्रीम लिखा, d1 लिखा, s1 लिखा, t1 लिखा। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड होती है x - y किलोमीटर पर आवर, तो अपस्ट्रीम का टाइम आ गया 30/x - y आवर्स, 30/x - y आवर्स। मुझे पॉज कर दो और इसकी डाउनस्ट्रीम वाली इक्वेशन खुद निकालो। एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो d2 s2 और t2, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम मतलब x + y किलोमीटर पर आवर, तो टाइम हो जाएगा 44/x + y आवर्स। अब वो कह रहा है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, t1 + t2 इज 10 आवर्स। तो t1 है 30/x - y प्लस 44/x + y इज इक्वल्स टू 10। अगर आलस करें तो यही इक्वेशन है, आलस ना करें तो 2 कॉमन आ रहा है, 15/x - y प्लस 22/x + y इज इक्वल्स टू 10 को लिख दिया 2 × 5, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन आ गई 15/x - y प्लस 22/x + y इज इक्वल्स टू 5। ये पहली इक्वेशन आई है, इतने एफर्ट्स के बाद पहली इक्वेशन आई है। आपके प्री बोर्ड्स में, आपके स्कूल एग्जाम में, आपके पहले यूनिट टेस्ट एग्जाम में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये बता रहा हूं। अब सेकेंड इक्वेशन तुम लोग खुद से बनाओ। सेकेंड इक्वेशन बोलती है कि इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। इन 13 आवर्स इट कैन गो, जो भी दे रखा है, एक अपस्ट्रीम एक डाउनस्ट्रीम, d1 s1 t1, d2 s2 t2, और इस बार दे रखा है t1 + t2 इज 13, t1 + t2 इज 13। तो मेरी क्लास बोलेगी 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो d1 हो गया 40 किलोमीटर। अपस्ट्रीम की स्पीड होती है x - y किलोमीटर पर आवर, टाइम हो जाएगा 40/x - y आवर्स। d2 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है, तो x + y किलोमीटर पर आवर, तो टाइम हो जाएगा 55/x + y आवर्स। तो ये हो जाएगी 40/x - y प्लस 55/x + y इज इक्वल्स टू 13। 5 कॉमन आ रहा है, बट उधर उस 5 से कोई फायदा नहीं है। अब इन दोनों इक्वेशंस को पहले
प्यार से देख लो और अपने आप की तारीफ करो कि तुमने कितना बड़ा काम कर दिया। ये करने के बाद मैं पहली इक्वेशन 15, 22, 5, पहली इक्वेशन क्या आ रही है? अरे कहां गए? 15, 22, 5, 15 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 22 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। सेकेंड इक्वेशन आ रही है 40, 55, 13, 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55, 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13। अब मेरे स्मार्ट बच्चे बोलेंगे लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को ले लो ए, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस वाई को ले लो बी। अगर साथ हो एक बार चेक कर लूं। हाँ, अब ये करने के बाद मेरे पास आता है पहली इक्वेशन बन जाएगी 15a प्लस 22b इज इक्वल्स टू 5, 40a प्लस 55b इज इक्वल्स टू 13। मेरी नजर है इस पे 22 और 55 पे, तो देखूं 22 बराबर होता है 11 इंटू 2 और 55 बराबर होता है 11 इंटू 5। दोनों के पास एक 11 है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को कर दिया 5 से और नीचे वाली इक्वेशन को कर दिया 2 से। मेन है कोफिशिएंट सेम लाना, बाय हुक और बाय क्रुक कोफिशिएंट सेम लाओ, बाकी हो जाएगा। सो दैट इज 15 5 जा 75a प्लस 22 5 जा 110b इज इक्वल्स टू 25, 42 जा 80a प्लस 110b इज इक्वल्स टू 26। 7 हो तो माइनस 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 कैंसिल, -5a इज इक्वल्स टू -1। तो a की वैल्यू -1 अपॉन -5, a की वैल्यू आई है 1 अपॉन 5। अभी a की वैल्यू 1 अपॉन 5 आई है। अब a की वैल्यू हम एक इक्वेशन में डालेंगे। कौन सी इक्वेशन में डालेंगे? जो आपको पसंद हो वो इक्वेशन। 15 इंटू a की वैल्यू आई है 1 अपॉन 5 प्लस 22b is equals to 5, 5 1 जा 5 3 जा 3 plus 22b is equals to 5, 22b is equals to 5 minus 3, 22b is equals to 2। तो b की वैल्यू 2 अपॉन 22, b की वैल्यू 1 अपॉन 11। जो b की वैल्यू आई है वो आई है 1 अपॉन 11। अब a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। a की वैल्यू आई है 1 अपॉन 5, b की वैल्यू आई है 1 अपॉन 11। कॉपी करने में गलती ना हो जाए, बिल्कुल ठीक आई है। जो a था वो था हमारा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 11। तो ये इधर आ जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये इधर आ जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11। तो ठीक करो, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11। मतलब इक्वेशन के अंदर एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन के अंदर एक इक्वेशन आ गई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये से गया 2x इज इक्वल्स टू 16। तो अगर साथ हो तो x इज इक्वल्स टू 8 और अब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11। तो 8 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, तो y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 8, y इज इक्वल्स टू 3। अब x और y है क्या? x थी, क्या थी? x थी ये 8 किलोमीटर पर आवर और y थी ये 3 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन को अभी के अभी 2 बार कर लेना। ये क्वेश्चन अपने आप में मैराथन है। ये क्वेश्चन ही बहुत छोटी चीज नहीं है, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अभी फिलहाल मैं थोड़ी चालाकी करने वाला हूं, तो वो चालाकी करने से पहले मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप 2 बार कर लो। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि क्वेश्चन आप 2 बार कर लो, तब तक मैं चालाकी करने की कोशिश करता हूं। मैंने एनसीईआरटी की 3.6 खोली और 3.6 खोलने के बाद मेरे पास क्या आता है? एनसीईआरटी की 3.6 खोलने के बाद 3.6 आप लोग भी एक बार खोल लो। 3.6 जब आप खोलोगे तो 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट रितु वाला क्वेश्चन है। रितु ट्रेवल्स, थोड़ी सी टाइम बचाने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं। 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट वो कहता है
क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 kilometers in 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. Find her speed of rowing and speed of current. Current means speed of water. Current means speed of water. तो सबसे पहले स्पीड ऑफ बोट ले ली x किलोमीटर्स पर आवर. स्पीड ऑफ स्ट्रीम जिसे करंट बोलते हैं, अगर वो स्ट्रीम की जगह हम करंट बोल दें तो स्पीड ऑफ रोइंग, जो उसकी भाषा में बात करनी है कर लो. स्पीड ऑफ रोइंग और स्पीड ऑफ करंट, तो बात तो वही हो गई. ये स्पीड ऑफ रोइंग हो गई, ये स्पीड ऑफ करंट हो गई. तो अपस्ट्रीम जो स्पीड है वो x माइनस वाई हो गई और डाउनस्ट्रीम जो स्पीड हो गई वो x प्लस वाई हो गई. अब लैंग्वेज क्या बोल रही है? रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स. समझो 20 किलोमीटर 2 घंटे में. तो बच्चा बोलेगा सर D1, S1, T1, यहां पे डिस्टेंस दे रखा है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स दे रखा है और ये केस है डाउनस्ट्रीम का. वैसे ये केस आएगा अपस्ट्रीम का. तो बच्चा बोलेगा डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो होती है x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर. आपके सामने है. तो सर ये क्या है? ये क्वेश्चन पहले वाले से थोड़ा अलग है. तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम दे रखा है 2, डिस्टेंस दे रखा है 20, स्पीड दे रखा है x प्लस वाई. 2 1 जा 2 10 जा, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आ गया 10. x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आ गया 10. अगर मैं समझा पा रहा हूं तो. इसी के बाद सेकेंड इक्वेशन बनाने की कोशिश करो. upstream 4 kilometers in 2 hours. Upstream 4 kilometers D2, S2 and T2. Upstream 4 kilometers in 2 hours. Upstream की स्पीड होती है x माइनस वाई. फिर दोबारा यूज करेंगे टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो बच्चा बोलेगा टाइम दे रखा है 2, डिस्टेंस दे रखा है 4 अपॉन x माइनस वाई. 2 1 जा 2 2 जा, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू आ गया 2. इस क्वेश्चन को थैंक यू करो क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से इजी है. तो अब बच्चा बोलेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2. ये से ये गया 2x इज इक्वल्स टू 12. तो x इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2. x की वैल्यू आ गई 6 किलोमीटर्स पर आवर. 6 किलोमीटर्स पर आवर. और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 था, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. तो ये आ गया 10 माइनस 6, y आ गया 4. तो y इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर्स पर आवर. तो स्पीड ऑफ द करंट है 4 किलोमीटर्स पर आवर. अगर मैं ये समझा पाया हूं तो. ये करने के बाद हम आएंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.6 में. इस लेक्चर को करने के बाद एनसीईआरटी की 3.6 आप लोग एक बार ट्राई करके रखो. उसके बाद हम लोग इसकी 3.7 करने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि अच्छी है. वर्ड प्रॉब्लम कहीं से भी आ सकती है. फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. गॉड ब्लेस ऑल. जय माता.